आकाश ने किया आदर्श विवाह। सगुन में 1 रुपया और नारियल लेकर मुस्कान को बनाया जीवन संगिनी। दहेज मुक्त शादी करने का संदेश समाज को दिया। कोयलांचल में आकाश की आदर्श शादी की चर्चा। दहेज न मिलने से एक और जहां बेटियां फांसी में झूल जला दी जा रही हैं, वहीं धनबाद कोयलांचल के आकाश ने आदर्श शादी करके समाज को संदेश देने का काम किया है। भूली के रहने वाले राजू वाल्मीकि के पुत्र आकाश ने सगुन में 1 रुपया और 1 नारियल लेकर रांची वाल्मीकि कॉलोनी निवासी लाला राम लोहरा की पुत्री मुस्कान को अपना जीवन साथी बनाया है। आकाश ने दहेज बिना शादी करने का फैसला पहले ही कर रखा था। इस फैसले के साथ उसके माता पिता ने दिया। शादी में वधू पक्ष से 1,51,000 का चेक और कुछ सामान दिया गया, जिसे आकाश के पिता ने लौटा दिया। लड़की के पिता इससे असमंजस की स्थिति में हो गए थे। लगा कहीं कोई गलती हो गई है, लेकिन आकाश के फैसले की बात लड़की पक्ष को बताया तो सभी राहत लिए। सगुन में 1 रुपया और 1 नारियल लेकर मुस्कान को बहू के रूप में अपनाया। इस शादी की चर्चा कोयलांचल में जोरों पर है। शादी और पार्टी में पहुंचे रिश्तेदार, मेहमान सभी इस शादी की सराहना कर रहे हैं। 2 जून को शादी की पार्टी रखी गई। पार्टी में पहुंचे मेहमानों, रिश्तेदारों ने नववर वधू को अपना आशीर्वाद दिया। वहीं आकाश ने कहा कि वह दहेज मुक्त शादी करना चाहते थे, जो उन्होंने किया। इस फैसले में उनके माता पिता ने साथ दिया। समाज को दहेज मुक्त शादी करने का संदेश देना चाहते हैं। 1 रुपया और 1 नारियल के साथ मुस्कान को अपना जीवन संगिनी बनाया है। मुस्कान ने कहा कि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि बिना दहेज की उनकी शादी होगी। जब यह बात पता चला तो वह बहुत खुश हैं। ऐसे पति ससुराल पाकर वह खुद को बहुत भाग्यशाली मानती हैं। रांची वाल्मीकि नगर में वह पहली लड़की है जिसकी शादी बिना दहेज की हुई है। आकाश के पिता ने कहा कि उसे अपने बेटे पर गर्व है। बिना दहेज शादी किया है, समाज को संदेश देने का काम किया है। 1,51,000 का चेक दहेज के रूप में दिया गया था, जिसे उन्होंने लौटा दिया। वाल्मीकि समाज के जिला अध्यक्ष ने कहा कि दहेज मुक्त शादी को लेकर जागरूक करने का काम वे लोग करते हैं। हर समाज इस कुरीति को खत्म करे। 1,51,000 का चेक आकाश के पिता ने लड़की पक्ष को लौटा दिया था। वह आकाश की शादी की पार्टी में शामिल हुए। भाजपा विधायक राज सिन्हा ने कहा कि आकाश की दहेज मुक्त शादी की चर्चा हर ओर है। पूर्वजों ने दहेज प्रथा के खिलाफ जागरूकता चलाई थी। आकाश और उसके माता पिता ने आदर्श समाज में प्रस्तुत किया है। वह इसकी सराहना करते हैं। ये तो हमारा सपना भी था और हम अपने पापा से बात भी की थी और हम अपने पापा को कह रहे कि मैं बिना दहेज की शादी करना चाहता हूँ। हमारे पापा ने इनकार नहीं किया और यहाँ से कहा कि मुझे बहुत गर्व है, तुम्हारे जैसा मुझे बेटा मिला और तुम्हारा जो सपना है वो मैं पूरा करूँगा। और आज किसी लड़की को मेरे पापा खोजे और वो लोग हमें 1,51,000 का चेक और बहुत सारा फर्नीचर का सामान भी दे रहे थे। तो हमारे पिताजी ने इनकार कर हमारी सोच थी ये कि हम बिना दहेज की शादी करेंगे। 1 रुपया और 1 नारियल से हमने अपना मान सम्मान पूरा किया और आज हमारा सपना पूरा हुआ है। आज हमारी फैमिली, हमारे मम्मी पापा, हमारे भाई बहन और मैं भी बहुत खुश हूँ इस बात पे। और हमारे और भी भाई, साथी, दोस्त, यार बहुत सारे हैं जो ये संदेश आज उन तक पहुँचे और ये देखते हुए जैसा कार्य आज मैंने किया वो भी ऐसा करें। क्योंकि वो सब गलत बात है। वो डिमांड करना और दहेज लेना, वो सब किसी की बेटी, वो अपनी बेटी को कैसे बंदोबस्त कर रहा अपनी बेटी के लिए 1-1 रुपया जुटा कर। आज मैं डिमांड वो सब करता तो आज मैं यहाँ शादी नहीं करता और डिमांड करता तो कहीं और ही शादी करता। इतना सारा फर्नीचर का सामान और 1,51,000 का चेक छोड़कर तो वहाँ शादी नहीं करता। तो दहेज का शादी सोचे थे क्या आप? नहीं, मैंने
क्या दहेज दिए हैं आप अपने ससुराल में, आए हैं यहाँ ब्याह करते हो? पापा जी ने कुछ नहीं दिया है। क्या सुने कुछ, बहुत चर्चा है कि कुछ दहेज नहीं लिए हैं। पापा जी ने कुछ नहीं दिया। 1 रुपया और एक नारियल लिया है और बस मेरे को बोले कि बस आपकी बेटी चाहिए। सुनने मारा सबसे बड़ा दहेज वही है। सुनने मारा कि 1,51,000 का चेक भी आपके फादर ससुराल वाले को दिए थे। हाँ मेरे पापा ने दिए थे, लेकिन पापा जी ने नहीं लिए। मेरे घर वाले लोग बहुत रिक्वेस्ट भी कर रहे थे कि ले लीजिए, लेकिन पापा जी ने कहा कि अगर आप लोग ज़्यादा फोर्स करेंगे तो हम चले जा रहे हैं यहाँ से, फिर आप लोग शादी वादी जो भी अटेंड करना आप लोग कर लीजिए। पापा जी को बहुत मनाने के बाद भी पापा जी नहीं माने। तो हमको ये अच्छा लगा सुन के, मेरे घर वाले लोग भी बहुत गर्व फील करते हैं मेरे को इतना अच्छा ससुराल मिला है। और यहाँ सब बहुत अच्छा है, मेरे को बहुत प्यार मिल रहा है यहाँ आने के बाद। आपकी और बहनों का शादी हुआ होगा, सहेलियों का शादी हुआ था, तो क्या बिना दहेज का हुआ था, ये कैसे हुआ था? नहीं, बिना दहेज का मेरे मोहल्ले में सिर्फ मेरा ही हुआ है, बाकी सबका ऐसे दहेज तो ज़्यादा कोई सब, लेकिन दहेज से ही शादी हुआ है। कभी आप सोचे थे कि ऐसा आ सकता है? नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा। तो शादी तो खुशी का पल था, लेकिन ऐसा खुशी आपको ससुराल से मिला है। हाँ, मैंने ये नहीं सोचा था। अच्छा लग रहा है सब कुछ। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे परिवार को भी बहुत अच्छा लग रहा है। आज इतनी बड़ी खुशी हमको उपलब्ध हुई है कि मैं कह न सकता। मेरे बेटा ने भी यही मैंने पहल की कि क्या पहल किया था? बेटा ने पहल की कि पिताजी हम शादी करेंगे, लेकिन हम आपसे विचार लेते हैं कि 1 रुपया लेंगे सम्मान में, और कोई भी दहेज कोई प्रथा कोई हम नहीं ले सकते हैं, कितना भी दे, लेकिन हम वो काम नहीं करेंगे। 1,51,000 का चेक हमने मुझे दिया और मैंने चेक को माथे में लगाया और लगा करके उनकी रिटर्न कर दिया, और सिर्फ 1 रुपया एक नारियल को सम्मान में मैंने लिया उस बेटी को। कुछ सामान भी दिया होगा? सामान मैं कुछ नहीं लिया, सामान दिया तो होगा। दिया जबरदस्ती, मैंने एक पलंग दिया हम, मैंने आपका लोहा का जो स्टील का पलंग है, मतलब आप कुछ भी नहीं लिए? एक आलमारी बात वो दिया जबरदस्ती की, नहीं पिताजी इसको लेके जाइए। मेरी बहन को मैं कहाँ मतलब खिलाऊंगा, कहाँ, इसके लिए एक पलंग दिया मुझे, एक आलमारी दिया। शादी जब सेट होती है तो उसके पहले लेन देन की बात होती है, तो कोई बातचीत हुआ था? हम लोग में लेन देन की बात नहीं होती है, बातचीत नहीं होती है, लेकिन वहाँ पर दिया जाता है। अच्छा, हाँ, जो मन में सोना का चेन है तो सोना का अंगूठी है तो कान का तो नथ है तो लड़की का पूरा गहना लगता है, और लड़की का लड़का का पिताजी का लगता है, लड़का का माताजी का लगता है, पूरे मतलब परिवार का सोना का गहना, चांदी का गहना ये लगता है। मैंने कोई चांदी का गहना लिया, मैं कोई सोना का गहना लिया, मैंने कुछ नहीं लिया, 1 रुपया सम्मान में खाली। आज तो यही मैसेज देना चाह रहा हूँ मैं कि मैंने जो किया वो आप भी कीजिए। क्या करते हैं आप? मैं यूको बैंक में कार्यरत हूँ, भूली यूको बैंक में मैं नौकरी करता हूँ। इस शादी के दौरान वहाँ पे हुआ यही कि लड़की पक्ष के द्वारा वहाँ पे दूल्हे को 1,51,000 रुपये का चेक दिया गया था, जिसके ऊपर में राजू वाल्मीकि जी जो भैया हमारे, उन्होंने कहा कि हम लोग जो लड़की लेंगे लेकिन हम परंपरा निभाएंगे, उसके लिए 1 रुपया ही काफ़ी है, 1 रुपया हमें दिया जाए, और बाकी हम लोग कोई दान या कोई दहेज नहीं लेंगे, और हम लोग ऐसे ही लड़की को लेके जाएंगे, दुल्हन को लेके जाएंगे, क्योंकि मैं दहेज विरोधी हूँ और समाज में दहेज प्रथा खत्म होनी चाहिए, उनका यही मानना है। और इस बहुत अच्छी पहल है, हम लोग वाल्मीकि महापंचायत के तरफ से सभी लोग बहुत खुश हैं कि हमारे समाज में इस तरह की जो कुरीतियाँ हैं वो समाप्त हो रही है, और हमारे ही समाज में नहीं, पूरे हिंदू धर्म में जितने भी जातियाँ आती हैं, हर धर्म में हर लोग इस कुरीति को ख़त्म करें, हम लोग यही चाहते हैं। हम लोग इस तरह से वाल्मीकि महापंचायत, हम लोग वाल्मीकि समाज वाल्मीकि महापंचायत के बैनर से बहुत सारा काम कर रहे हैं। हम लोग जल्द ही जो मृत्यु भोज होता है उसको भी बंद करने के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग शिक्षा के ऊपर भी जोर दे रहे हैं, और उसी का एक कड़ी है जो हम लोग आज दहेज मुक्त शादी का शुरुआत किए हैं, और वो आगे तक बढ़ेगा। उन्होंने काम किया है दहेज नहीं, ये तो समाज के लिए आदर्श प्रस्तुत किया है, और आज यही वक्त का मांग है। यह शुरू से यह जो दहेज प्रथा जो है कुरीति के रूप में हम लोग मानते हैं, और हमारे पूर्वजों ने भी दहेज प्रथा के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी थी। हमारे राजा राम मोहन राय जो कि सब लोगों ने इस प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया था, और आज साक्षात मैंने तो आते थे राजू जी को कहा है कि आपने एक आदर्श प्रस्तुत किया है।
और यह वास्तव में सराहनीय है। जितनी भी तारीफ करूँ कम है। वो संकल्प लेना चाहिए कि हम भी इसी प्रकार से दहेज रहित शादी करें।